हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चीन की गीदड़ भपकी की। भूटान के डोकलाम की जमीन क्या भारत और चीन के बीच एक और युद्ध का कारण बनेगी? डोकलाम विवाद को लेकर भारत तो संयम बरत रहा है, लेकिन चीन ने बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। चीन की सेना की प्रवक्ता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को युद्ध की चेतावनी दे दी है। डोकलाम की जमीन ना तो भारत की है, न भारत इस जमीन को हड़पना चाहता है, लेकिन भूटान की जमीन चीन को हड़पने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी ने चीन की हवा टाइट कर रखी है। उसे सपने में भी भारत से युद्ध दिख रहा है। 决心意志坚定不移，汉山易，汉解放军难。 चीन की सेना के प्रवक्ता वू कियान ने भारत को डराने के लिए पहाड़ से अपनी तुलना तो कर दी, लेकिन ये सोचने में जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भारत ने न तो पहाड़ को हिलाने की कोशिश की, न चीन की सेना को। बस डोकलाम के पहाड़ पर अपने 4 सैनिक खड़े कर दिए तो चीन की हवा टाइट हो गई। 4 सैनिक के डोकलाम में खड़ा होने भर से सड़क बनाने के चीनी प्रोजेक्ट पर फुल स्टॉप लग गया है। चीन को दुनिया में डंका पीटना पड़ रहा है कि चीन किसी कीमत पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगा। 中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。 中国的边防部队已在现地采取紧急应对措施，并将进一步加强针对性部署和训练。 डोकलाम में सड़क बनाने का विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया है। भारत ने तो सिर्फ मित्र देश भूटान की मदद के लिए डोकलाम में सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन चीन पर युद्ध का उन्माद सवार है। 我想提醒印方，不要心存侥幸。 不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史，证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强。डोकलाम को लेकर भारत और चीन के रिश्ते खराब हो रहे हैं। विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में खड़े होकर एक तरह से बातचीत की पेशकश की। हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 27 जुलाई को ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक के लिए चीन भी जाने वाले हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने भी कहा है कि भारत और चीन के बीच के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका दोनों देशों को सीधी बातचीत के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें किसी भी तरह से सैन्य प्रयोग से बचा जा सके। फिर भी चीन बातचीत नहीं, युद्ध की बात कर रहा है। 我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想，决心意志坚定不移。汉山易，汉解放军难。 चीन को यह भी पता है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व ना तो कमजोर है ना झुकने वाला है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली का वो बयान चीन ने भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत के मौजूदा नेतृत्व और 1962 के नेतृत्व का फर्क अच्छे से समझाया था। सवाल यह है कि क्या चीन मोदी सरकार को तोलने के लिए भड़काऊ बयान दे रहा है, या सचमुच मोदी सरकार को युद्ध के मोर्चे पर आकर आर या पार की चुनौती दे रहा है। युद्ध के मोर्चे पर युद्ध का बिगुल भले ना बजा हो, लेकिन चीन ने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है। मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीति के तहत ही चीन तिब्बत में युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी करके ऐसा माहौल बना रहा है कि चीन के सैनिक युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। हकीकत यह है कि तिब्बत में सैनिक अभ्यास का यह सिलसिला 2007 से चला आ रहा है। डोकलाम में भारत के 4 सैनिक देखकर अगर चीन इतना बौखला सकता है, तो भारत की सैन्य ताकत इतनी कमजोर भी नहीं कि चीन आसानी से युद्ध थोपने का जोखिम ले ले। देखिए जरा भारत और चीन की सैन्य ताकत में कहां और कितना फर्क है। अगर जमीन पर युद्ध हुआ तो भारत के पास 13,62,000 सैनिक हैं,
चीन के पास 22,60,000 सैनिक हैं। सैनिकों की संख्या में करीब 9 लाख का फर्क है। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले टैंकों की ताकत जान लीजिए। भारत के पास 4,426 और चीन के पास 6,457 टैंक्स हैं। फर्क 2031 का है। हथियार वाले युद्धक वाहनों के मामले में तो भारत चीन से बहुत आगे है। भारत के पास युद्ध वाले 6,704 वाहन हैं, तो चीन के पास सिर्फ 4,788। फर्क है 1,916 का। अगर युद्ध हुआ तो आसमान से युद्ध लड़ा जाएगा। भारत के पास 2,102 विमान हैं, तो चीन के पास 2,955। विमानों में फर्क है 853 का। अगर समंदर में युद्ध हुआ तो लड़ाकू जलपोत के मामले में भारत चीन से बहुत कमजोर नहीं है। भारत के पास 23 तो चीन के पास 35 लड़ाकू जलपोत हैं। आरएसएस का मानना है कि चीन युद्ध की धमकी दे जरूर रहा है, लेकिन जिस तरह वो दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, उससे वो युद्ध के रास्ते पर चल नहीं सकता। चीन को सोचना होगा कि दुनिया उस पर विश्वास करे या ना करे। हालत ये हो गई है कि चीन दुनिया का वो देश हो गया है जिसका लगभग कोई मित्र देश नहीं है, और भारत वो हो गया है जिसके दुनिया में सर्वाधिक मित्र देश है। चीन और भारत दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था की तरक्की बहुत सारे देशों के लिए केस स्टडी बनी है। चीन इतना कच्चा तो नहीं कि भारत जैसे बाजार को दांव पर लगाकर युद्ध की विभीषिका को मोल ले। अगर वाकई दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो यह तय है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को तगड़ा नुकसान होगा, खासकर चीन का, क्योंकि व्यापार के मुद्दे पर चीन भारत से ज्यादा कमाई करता है। अभी भारत और चीन के बीच 4,80,000 करोड़ का व्यापार होता है। भारत चीन को 68,417 करोड़ का सामान निर्यात करता है, जबकि 4,11,000 करोड़ का सामान चीन से आयात करता है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।